व्हाइट हाउस के अंदर एक ही कमरे में एक छत के नीचे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोप के सबसे पावरफुल 7 लीडर्स, इन सब का एक ही मकसद, रशिया यूक्रेन वॉर। मंडे 18 अगस्त 2025 को वाशिंगटन डीसी में एक हिस्टोरिक सीन देखने को मिला। डिकेड्स बाद पहली दफा इतना बड़ा ट्रांस अटलांटिक अलायंस व्हाइट हाउस में इकट्ठा हुआ और सबका मकसद था रशिया यूक्रेन वॉर का खात्मा। लेकिन उन्हीं में एक शख्स ऐसा था जिसका मकसद था नोबेल पीस प्राइज। अभी 6 महीने पहले जिस तरह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वेंस ने ह्यूमिलेट किया था, वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने देखा। You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about from the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. From the very beginning of the war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't been in this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. लेकिन आज जिस तरह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अप्रिशिएट किया गया, ये प्यार बड़ी पींगे एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया ने देखी। लेकिन देखना ये जरूरी था कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लिप किया। सबसे पहले तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ड्रेस की तारीफ की। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कहाँ कम थे। उन्होंने पिछली बार के वाकये को अपने जहन में रखा था। अभी जुम्मे वाले दिन जिस तरह से अलास्का समिट में पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को अपनी मोहब्बत दिखाई, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया। ये जो वॉर क्रिमिनल होने की हैसियत से पुतिन दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स में ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं को इतना बढ़ा चढ़ा कर इतना ज्यादा दुनिया के सामने वार्मली अप्रिशिएट किया, वार्मली वेलकम किया। वहां पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की काफी जो थे वो कॉन्शियस थे और अपने साथ 7 पावरफुल यूरोपियन लीडर्स को लेकर आए, यानी अपनी टीम को साथ लेकर आए यूरोप की। वो अकेले इस बार इस मीटिंग के लिए नहीं आए। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। व्लादिमीर पुतिन से लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तक डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि सब सुन लो, नोबेल पीस प्राइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी लर्निंग हब में खुशामदीद। जहां 15 अगस्त फ्राइडे वाले दिन व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पूरी दुनिया में ये इमेज क्रिएट किया गया कि शायद अब रशिया और यूक्रेन की वॉर एंड होने जा रही है, और एंड भी इस तरह से होगी कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो पुतिन की कंसीडर की जाएंगी, यानी कि एज जो मिलेगा वो पुतिन को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए और एक हैप्पी एंडिंग वाली मीटिंग करके गए। सबसे ज्यादा जो शॉकिंग था वो ये था कि जैसे ही लैंड किया था पुतिन ने, वहां पर रेड कारपेट्स बिछाए गए, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने आकर रिसीव किया, हैंडशेक किया। एक वार्मली रिस्पांस था यूएस की तरफ से रशिया के प्रेसिडेंट को। और ये अपनी मिसाल आप इसलिए है क्योंकि रशिया को यूएस का कम्युनिस्ट होने की वजह से, एक कोल्ड वॉर की वजह से हमेशा से ही दुश्मन माना जाता है। और इस वक्त क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की जरूरत है, तो मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बना लिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मिसाल को आज बड़े अच्छे से प्रूव किया है। लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद यूरोप जो था वो बिल्कुल चौकन्ना था, क्योंकि जैसे ही ये मीटिंग एंड हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने नेक्स्ट जो था वो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कॉल कर लिया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, अब नेक्स्ट जो डिसीजंस थे वो उनकी मर्जी से लिए जाने थे। मर्जी भी क्या, उन पर इम्पोज किए जाने थे वो डिसीजंस। तो ज़ेलेंस्की ये चीज जानते थे, इसलिए 48 आवर्स में जहां उनको कॉल किया गया, उनके साथ यूरोप के 7 पावरफुल लीडर्स भी पहुंचे। तो ये जो फास्टेस्ट मीटिंग कंडक्ट की गई, ये डिप्लोमेसी में एक अपनी मिसाल आप है कि 48 आवर्स में आप देखें कि फ्राइडे से लेकर मंडे तक, कहां अलास्का में अभी एक मीटिंग एंड हुई है फ्राइडे को, और वहीं मंडे वाले दिन सारे के सारे लीडर्स एक बार फिर से वाशिंगटन डीसी में इकट्ठे हो गए। तो कितनी जल्दी है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज की, इस पीस डील को ब्लॉक करने की। वो इसमें इस वक्त सिर्फ ये रोल प्ले करना चाहते हैं कि मैं पीस मेकर का रोल प्ले कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ इस वक्त जंग खत्म कराकर अपने साथ एक टैग लगवाना चाहता हूं कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी मैंने एट द एंड की है। और इसको मद्देनजर रखते हुए मंडे की दोपहर को यूरोप के लीडर्स ने व्हाइट हाउस में पहुंचना शुरू कर दिया। सबसे पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट एमिल मैक्रोन पहुंचे, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट
और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन, ये सब लोग वाशिंगटन आए किसको सपोर्ट करने? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने। इन सब ने अपने नेशनल एजेंडा को पीछे छोड़ा और ये मौजूद थे उस मीटिंग में यूक्रेन के लिए, यूरोप की बका के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त नोबेल पीस प्राइज का भूत सवार है और वो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए वो यूक्रेन को भी बेच देंगे रशिया के आगे। इसलिए वो लोग वहां मौजूद थे ताकि डील पे पावरफुल इंपैक्ट डाला जा सके। और सबसे बड़ी बात, फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने और जेडी वेंस ने जिस तरह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ह्यूमिलेट किया था, ये भला कैसे भूला जा सकता है? तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए वो लोग वहां पहुंचे और ऑब्वियसली 48 घंटे पहले जब अलास्का समिट हुआ था तो वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर देखा गया रशिया के साथ। इस वजह से ये पावरफुल लीडर्स जो थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे। अब व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो मंजर था वो किसी मूवी के सीन से कम तो नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप पूरा उस वक्त वहां मौजूड था, डोनाल्ड ट्रंप वहां थे, तो ये जो सीन्स थे ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे जैसे किसी हॉलीवुड मूवी के सीन्स हों। ट्रंप रेजोल्यूट डेस्क के पीछे बैठे हुए थे। ये वही हिस्टोरिक डेस्क है जो 19th सेंचुरी में क्वीन विक्टोरिया ने अमेरिका को गिफ्ट किया था। है ना इंटरेस्टिंग? मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब यूरोप की तरफ से जो रेजोल्यूट डेस्क आया था उसके पास बैठे हुए थे अपनी पावर को दिखाने के लिए, कि यूरोप को दिखा रहे थे कि जो क्वीन विक्टोरिया ने उनको गिफ्ट किया था अमेरिका को, उस डेस्क पे वो बैठकर डिक्टेट कर रहे थे एक तरह से यूरोप को। ज़ेलेंस्की और यूरोपियन डेलीगेशन सामने बैठे थे। बैकग्राउंड में वाइस प्रेसिडेंट वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो थे और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट भी नजर आ रहे थे। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो डिप्लोमेसी के साथ साथ ट्रंप के अपने शोमैनशिप का भी मिक्सचर लग रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि माजी में भी इससे पहले मीटिंग्स हुई हैं, मगर इतनी अर्जेंसी में बहुत रेयर ही कोई मीटिंग्स कंडक्ट की गई हैं। मतलब 48 आवर्स में जहां पहले अलास्का मीटिंग कंडक्ट हुई, उसके बाद अलास्का समिट होते ही फौरन आप मंडे वाले दिन देखें कि यूरोप के लीडर्स जो थे वो दोपहर तक जो थे वो वाशिंगटन डीसी में आ चुके थे। तो इतनी अर्जेंसी में मीटिंग कंडक्ट, ये अपनी मिसाल आप है। माजी में देखे जाएं तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो जरूरी थे और वो बहुत अर्जेंसी में हुए, लेकिन ये जितनी अर्जेंसी में हुआ ये एक रियर केसेस में से एक है। अगर 1941 में रूजवेल्ट और चर्चिल में जो अटलांटिक चार्टर साइन किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, वो भी काफी अर्जेंट था, लेकिन इतना अर्जेंट नहीं था। इसके अलावा एक और इवेंट था कोल्ड वॉर का, जिसमें गबोचे के साथ जो थी वो मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जिसमें जर्मन रीयूनिफिकेशन डिसाइड की गई थी। वो भी एक अर्जेंट मीटिंग थी। इसके साथ 1950 में ब्रिटिश पीएम थे, उन्होंने जो यूएस के प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, उनसे जो न्यूक्लियर वेपन के यूज के रिगार्डिंगली कंसल्ट करने के लिए मीटिंग कंडक्ट की थी, वो बड़ी अर्जेंट मीटिंग थी। लेकिन ये सारी मीटिंग्स जो थी ऑल दो की बड़ी अर्जेंट थी, इतनी अर्जेंटली कंडक्ट नहीं हुई जितनी अर्जेंट ये कंडक्ट हुई। मार्क सिल्वरस्टोन ये एक हिस्टोरियन है और इन्होंने कहा है कि वाशिंगटन ने हमेशा से डिप्लोमेसी की जो है वो एक ग्रेट मोमेंट्स को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इस मीटिंग की जो स्पीड थी वो सबसे अलग थी। हर लीडर 48 घंटे के अंदर अंदर फ्लाइट पकड़कर अमेरिका पहुंच गया। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे हिस्ट्री के इवेंट डिस्कस किए, तो उन इवेंट्स को अगर कंपेयर किया जाए इसके साथ, तो ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हिस्ट्री के, लेकिन जो डिप्लोमेसी का ये इवेंट था इसकी मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा, अब ये सिर्फ एक फॉर्मल डिप्लोमेसी नहीं थी जहां पे फॉर्मली डिस्कशंस किया जाए, जिसमें सिर्फ रशिया यूक्रेन के बारे में डिस्कस हो, जिसमें सिर्फ मैप्स दिखाए जाएं, जिसमें सिर्फ डॉनबास का रीजन डिस्कस हो, जिसमें सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात की जाए, बल्कि इसमें ट्रंप ने अपना एक कैजुअल बिहेवियर भी दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो यूरोपियन लीडर्स को व्हाइट हाउस के कमरों में ले गए, उनको वहां पर रेड हैट्स भी दिखाई और जो उनकी कैंपेन थी उनके स्लोगन्स भी लिखे हुए थे। इनफैक्ट उन स्लोगन्स पे जो था वो 4 ईयर मोर जो था उसकी डिमांड भी की गई। मतलब अब 2 बार तो टेन्योर हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का, और अमेरिका का जो एक आइन है उसके अकॉर्डिंगली 2 से ज्यादा बार कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो ट्रंप ने जो है वो 3rd टर्म की डिमांड भी की हुई थी उन कैप्स के ऊपर। उन्होंने जो रूम विजिट करवाए उन रूम का नेम जो था वो मोनिका लेविंस्की था। अब मोनिका लेविंस्की जो है वो एक एक्टिविस्ट है अमेरिका की, और जो लोग यूएस हिस्ट्री से फेमिलियर हैं वो मोनिका लेविंस्की से फेमिलियर भी होंगे। मोनिका लेविंस्की जो है वो यूएस में एक टाइम तक जो थी वो इंटरिम जो है वो एम्प्लॉय रही हैं, और किस प्रेसिडेंट के दौर में रही हैं वो आप कमेंट करके बताएं। वैसे मैं आपकी क्यूरियोसिटी दूर कर दूं कि वो बिल क्लिंटन के दौर में थी और उनका एक अफेयर रहा है उनके साथ बड़ा ही फेमस, इसी वजह से उनका नाम पर जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में एक रूम जो है वो अलॉट किया गया है। यानी कि आप ये कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही एक आयरॉनिकली सार्कास्टिकली जो है वो नेम यूज किया है उनका। अब क्यों किया है, ही नोज बेटर, ये समझने के उन्होंने अपना एक स्टाइल यूज किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन से बिलोंग करते हैं और बिल क्लिंटन जो है वो डेमोक्रेट से। तो डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं डेमोक्रेट्स को टारगेट करने का। तो शायद उन्होंने मोनिका का जो नेम यूज किया है वो डेमोक्रेट्स को टारगेट करने के लिए किया है, ही नोज बेटर।
ये सब कुछ तो हो गया, मुद्दे वहीं के वहीं रहे, सिक्योरिटी की बात वहीं रही, कोई एज सच हासिल वसूल नहीं हुआ इन मीटिंग से, ना तो पुतिन के अलास्का समिट से कुछ हासिल हुआ, ना ही इस यूरोपियन मीटिंग से कुछ हासिल हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो डॉनबास के रीजन पे रशिया ने कब्जा कर लिया है वो हिस्सा रशिया को दे दिया जाए, 20% छोटा यूक्रेन जो है वो यूक्रेन को दे दिया जाए, मतलब छोटा जो यूक्रेन है वो ज़ेलेंस्की को दे दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि यूक्रेन को जो है वो छोटे साइज का कर दिया जाए और रशिया को वो हिस्सा जिस पे वो कब्जा कर चुके हैं उनको मुबारक हो और इस जंग को खत्म कर दिया जाए। पूछा गया सीज फायर के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लड़ते रहो, मरते रहो, लड़ो मरो जो मर्जी करो, ना करो सीज फायर, पीस डील जब तक नहीं होती जो करना है करो, बस पीस डील कर लो। मींस डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं चाहे यूक्रेन के बंदे मरे चाहे रशिया के बंदे मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीस डील ब्रेक करो, पीस डील कोई ऐसी कंडक्ट करो जिसमें मेरा नाम आए, उसके बाद ये कंडक्ट करो, सीज फायर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये नहीं है कि ठीक है जंग बंदी रोक दी वक्ती, नो, पीस डील कंडक्ट करो प्रॉपर्ली, जब तक पीस डील नहीं होती ना करो बेशक सीज फायर, मैं कोई सीज फायर कंडक्ट करवाने नहीं आया हूँ। I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. So ये तो उनका वे था चीजों को हैंडल करने का। अब ज़ेलेंस्की तो पीस डील के लिए गारंटी चाहते हैं और गारंटी इस तरह की जो कि उनको पूरी तरह से सिक्योर करे। गारंटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग, मतलब यूक्रेन को फुल पैकेज चाहिए जिसमें वेपन्स, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और वेस्ट की पूरी बैकिंग हो। ये तो क्लियर है कि जो वो नेटो में शामिल होना चाहते थे वो तो रूल आउट कर दिया गया है। नेटो में जो शिक थी 5 कि अगर किसी भी नेटो के मेंबर पे अटैक करता है तो तमाम नेटो मेंबर्स जो हैं वो उस कंट्री को सपोर्ट करने के लिए अपनी मिलिट्री भेजेंगे। इसी तरह से यूक्रेन को इस तरह की कोई सपोर्ट दी जाए कि अगर कोई यूक्रेन पे अटैक करता है तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो है वो उसको सपोर्ट करती हैं, फुल पैकेज इस तरह का कोई प्रोवाइड किया जाए तो ये पीस डील जो है वो कंडक्ट की जा सकती है। अब पीस डील उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आप हमें पूरी तरह से सिक्योरिटी, यूरोपियन सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, जिस तरह से पीछे भी मैंने बात की है कि नेटो की जो 5वीं शिक थी कि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो तमाम नेटो मेंबर्स जो हैं वो किसी भी ऐसी कंट्री को सपोर्ट करने आते हैं जो मुश्किल में है, इसी तरह से यूरोप भी सपोर्ट करे अगर यूक्रेन मुश्किल में है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अभी यहाँ पर जो मैपिंग इशू आ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इस मसले को खत्म किया जाए और पुतिन चाहते हैं कि डॉनबास का रीजन जो है वो रशिया को दे दिया जाए, बट जो यूक्रेन है वो अपने एरियाज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन बिल्कुल रेडी नहीं है कि वो अपने एरियाज को कॉम्प्रोमाइज करे। तो क्या ये पीस डील जो है वो अब ब्रोकर हो पाएगी या नहीं, ब्रोक कर पाएंगे या नहीं इस पीस डील को, ये इन फ्यूचर देखना होगा। क्योंकि जो बिहेवियर ट्रंप का है वो ये है कि ओके आप ऐसा करें, जिन एरियाज पर रशिया का कब्जा है रशिया का रहने दें, छोटे मैप के साथ ओके करें, डील फाइनलाइज है, हम आपको जो है वो फुल जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, डील डन। ऐसे नहीं होता ना। मतलब अगर आपके किसी एरिया पे कब्जा कर लिया जाए, फॉर एग्जांपल आज अमेरिका की किसी जगह पे कोई कब्जा कर ले तो क्या अमेरिका उसको इजीली लेट गो कर देगा? आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो एक्सटेंड किया जाए, आई एम नॉट सेइंग कि मैं यूक्रेन के साथ हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मैं रशिया के साथ हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि कोई मिडल जो है वो सोल्यूशन निकलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि कोई वीक है तो उसको वीक होने की वजह से अपने एरियाज को कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए। सिक्योरिटी मैटर्स। ऑल्दो कि ये जो लास्ट वीक में मीटिंग्स कंडक्ट हुई हैं ये एक न्यू चैप्टर लिखने जैसी हैं, लेकिन ये न्यू चैप्टर क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल शो है या इसका कोई आउटकम भी आएगा, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इसके पीछे जो एजेंडाज हैं वो नोबेल पीस प्राइज हैं। तो अभी कुछ मैंने आउटलेट्स देखी हैं, वहां पर लिखा हुआ आ रहा था कि जो पॉलिटिकली अभी देखा जा रहा है कि जो एक सॉलिड कंटेंडर है नोबेल पीस प्राइज के वो डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं। रियली मतलब एक पर्सन जो खुद प्रॉपर प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उसे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए वो एक कंटेंडर है आपकी नजर में? सब कुछ समझ से बाहर है। एक पर्सन जो खुद को एज अ कंटेंडर प्रिटेंड कर रहा है, आप बता रहे हैं कि वो अच्छा कंटेंडर है, वो एक रीजनेबल कंटेंडर है नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने फायदे के लिए चीजों को हैंडल करते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले ज़ेलेंस्की के साथ जो बिहेव किया गया तब तक बैक ऑफ द माइंड नोबेल पीस प्राइज नहीं था, अभी है, इसलिए अब कपड़ों तक की तारीफ की गई। 6 महीने पहले तक बैक ऑफ द माइंड नोबेल पीस प्राइज नहीं था, इसलिए पुतिन जो था वो वार क्रिमिनल था, अब उसके लिए रेड कारपेट्स बिछाए गए। तो अपने एजेंडाज को प्रमोट करने के लिए कुछ भी किया जाता है। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।